वो बिल्डिंग गिरी हुई थी, वहाँ मरबल वरबल पड़ा हुआ था। तो उसके बाद हमने मोहल्ले वालों को, जिन लोगों को नुकसान हुआ था, उनको पहले विश्वास में भरोसे में लिया हमने। लेने के बाद हमारा उनका किसी तरह से मतलब तालमेल जमने के बाद हम जगह वाले को बोले कि भाई आपने जो 2 लाख रुपया उनको दिया है, ये सारी चीज़ों का लिखित में जवाब है? लिखित में और पेपर पे। ओके, पूरा मुआवजे देने की बात थी, उनसे भी लिखा पड़ी हुई, उनको भी 80-80 हज़ार हमने दिया है। कितने लोगों को? 3 लोगों को हमने दिया है। 30 यहाँ के कल्याणी संगठन के सलाउद्दीन भाई जो है वो जगह खरीदने वाले पक्ष है, तो उन्होंने जो है यहाँ के लोगों को मुआवजा देने की बात कही और सारे लोगों को मनाया। लेकिन आरोप यह है कि जगह मालिक ने वो जगह 2 लाख रुपया लेने के बाद दूसरे पक्ष को बेचा और दूसरे पक्ष ने लेकर उसे मदरसे में दे दिया, डोनेट कर दिया। इस तरह के आरोप यहाँ पर लग रहे हैं। मैं आपको देखेंगे आप मेरे पीछे की पब्लिक नोटिस दिस प्रॉपर्टी बिलोंग टू सैयदा फाउंडेशन करके इस तरह का एक बोर्ड लगाया गया और आज मैं ये मंच ऐलान कर रहा हूँ, मेरा बच्चा सैयदा फाउंडेशन में पढ़ रहा है। अगर ऐसी नीयत लेके कोई एजुकेशन का काम कर रहा है, मदरसे का काम कर रहा है, तो सबसे पहले मैं अपने बच्चे को वहाँ से निकालने के लिए तैयार हूँ। खानका और मदरसे की बुनियाद रखने वाले थे और आप भी खानका और मदरसे की बुनियाद रखने वाले, कहीं से भी इन्हीं काम होने वाले थे। लेकिन ऐसी कौन सी आन पड़ी जो इतनी तत्काल? मैं भी अगर थोड़ा रहता ना, ये काम नहीं करता मेरे भाई, क्योंकि जिम्मेदार हूँ। अश्र के मैदान में तुमको अल्लाह ताला ने अगर उस लायक बनाया है तो आपको जवाब देना पड़ेगा। अच्छी बात है, अभी मीटिंग बात में अभी आज मीटिंग के अंदर हम खल करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं फाहम अंसारी, आप देख रहे हैं दामाइक। इस वक्त हम भिवंडी शहर के नई बस्ती इलाके में हुसैनी गली अलहुदा मदरसे के पास में। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हुआ है। विवाद ऐसा है कि एक पक्ष ने, जो एक जगह मालिक है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये जो जगह है ये तकरीबन बिल्डिंग हुआ करती थी 7 से 8 साल पहले। जब ये टूटी, इसमें कुछ लोगों को मुआवजा देना था जिनका नुकसान हुआ था। यहाँ के कल्याणी संगठन के सलाउद्दीन भाई जो है वो जगह खरीदने वाले पक्ष है, तो उन्होंने जो है यहाँ के लोगों को मुआवजा देने की बात कही और सारे लोगों को मनाया। लेकिन आरोप यह है कि जगह मालिक ने वो जगह 2 लाख रुपया लेने के बाद दूसरे पक्ष को बेचा और दूसरे पक्ष ने लेकर उसे मदरसे में दे दिया, डोनेट कर दिया। इस तरह के आरोप यहाँ पर लग रहे हैं। मैं आपको देखेंगे आप मेरे पीछे की पब्लिक नोटिस दिस प्रॉपर्टी बिलोंग टू सैयदा फाउंडेशन करके इस तरह का एक बोर्ड लगाया गया और कब्जा जो है मदरसे को दिया गया। इस तरह का आरोप यहाँ पर लगाया गया है। जबकि जो खरीदार पक्ष है उन्होंने 2 लाख रुपया दिया था। कुछ इनके पेपर्स है, 8 लाख 10 लाख में इनकी कुछ बातें हुई थी। क्या है पूरा मामला वो जानते हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जगह जो थी ना, ये लोगों ने खरीदा था, ऐसे पड़ी हुई थी, खरीदा था लोगों ने। हमारा जो हमको जो देना मुआवजा था वो लोगों ने हमको दिया है और फिर लोग उस पर जैसे बनाना चालू किए। मतलब 2 दिन पहले उन लोगों ने कुछ नहीं बोला और तीसरे दिन उन लोगों ने अपना कब्जा जमाया और बोर्ड लगाया मदरसे वालों ने। हाँ, मदरसे वालों ने। पहले ये भी जो अलहुदा मदरसा था, फिर इस पर भी सैयदा फाउंडेशन ने क्या किया, अपना कब्जा जमाया और जिस पर जो सामाजिक कार्यक्रम होते थे वो भी बंद कर दिए गए। जैसे जनाजा रखना, जैसे किसी की मैयत हो गई या शादी ब्याह है, जो सारे वो सब कार्यक्रम बंद कर दिए गए। अच्छा, जो इसमें बताया जा रहा है कि मुआवजा देने के लिए जो मोहल्ले वालों को, आसपास के जो लोग थे, जो लोग प्रभावित हुए, तो उनको राजी किया गया। तो ये सलाउद्दीन भाई की तरफ से, कल्याणी संगठन जो उनकी तरफ से किया गया या फिर मदरसे वालों की तरफ? मदरसे वालों की, कल्याणी संगठन की तरफ से किया गया था। उनकी हमारी राजी सहमति से, हम लोग 3 लोगों की राजी सहमति से किया गया था उनको। उसके बाद भी और लोगों ने कब्जा जमाया है जबरदस्ती। ये इल्जाम नहीं है, सही है, हकीकत है। ठीक है, इस पूरे मामले में हम कल्याणी संगठन के जो सलाउद्दीन भाई है उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे क्या है पूरा मामला। जो भी हट जाना है वो सलाउद्दीन भाई दिए हो और तायर उनकी बात हो ले, बाकी जो मालिक की उनकी बात हुई, लेकिन हाँ मुआवजा इन्होंने दिया हमारे को, बाकी दूसरा कुछ उनका जो भी हो उनको मालूम। भाई, आज जो नई बस्ती इलाके में जो मीटिंग की गई थी, क्या मकसद था, क्या वजह थी इसके? मैं सलाउद्दीन शेख कल्याणी, मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हमारे नई बस्ती की
ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमने इफ्तिखारी खानका के लिए जगह लिया था और वो जगह लेकर कम से कम 6 महीना हुआ है और किसी ने आके अचानक से वहाँ पे कब्ज़ा कर दिया है और वो दावा कर रहे हैं कि हमने भी जगह लिया है। तो जिस तरह से हमने साफ़ सफाई किया तो हमको इत्मीनान था कि जगह हमने ख़रीदा है, और जो लोगों ने आगे दावा किया कि जगह हमारी है तो भाई इत्मीनान और लोगों को भरोसे में लेके करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। तो ये सरासर धांधली है और इनके पीछे सियासी पॉलिटिशियन जो भी सपोर्ट होगा वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ही है। लेकिन मैं बोलता हूँ टेबल पे बैठे बात करें, आप अपना पेपर रखें, हम अपना पेपर रखेंगे, बैठ के जो हमारे मोहल्ले वाले जो डिसीजन लेंगे हम उनके साथ सहमत हैं। किस तरह की वो जगह में आप क्या करना चाहते थे, किस लिए लेने वाले थे? उस जगह पे जो हम लोग इफ्तिखारी खानका और मदरसा और प्लस जो दूसरा माला रहेगा उस पर हम एजुकेशन पे काम करने वाले थे, क्योंकि हमारी जो बस्ती है सलम एरिया है, गरीब तबके के लोग हैं और हमारी एक अच्छी खासी टीम हम बनाकर उसके ऊपर हम काम करना चाहते थे। ये हमारा मकसद था। तो उसको किसने खरीदा, मतलब दूसरा कौन? ये दूसरा आलूदा मदरसे में एक लड़का है जो है बच्चों को तालीम दे रहा है अरबी, और दाऊद नाम है उसका। उसने बोला हमको वो हमारे को जगह खरीद के किसी ने दिया है, तो जगह खरीद के अगर दिया है तो बेशक अच्छी बात है, लेकिन आप मोहल्ले वालों को भरोसे में और विश्वास में लेना चाहिए था, जैसे हमने लिया। तो हमारी शिकायत यही है, आप अचानक लोगों को बुलाते हो और बोलते हो फलानी मीटिंग है ईद मिलाद नबी के ताल्लुक से, एक टीम तैयार करके आप डायरेक्ट हमला करते हो, माहौल ख़राब करते हो, तो वो हमें बहुत दिली तकलीफ हुई है। आप हमारे साथ थे, हमारे साथ कांटेक्ट में थे, हमारे मोहम्मद भाई भी कांटेक्ट में थे, मेरे से बाकायदा पूछ रहे थे कि आप कहाँ तक काम हुआ, मैं बता, पर ईमानदारी से उनको बताता गया और उन्हीं का बच्चा कब्जा कर रहा है, तो ये दिली तकलीफ है। तो मदरसे वाले क्या अपने ताबे में लिए उस जगह को? वो उनका कहना है कि हमने बाउंड्री मारा तो हमारा कब्जा है, और उनका कहना भी जो हिसाब से वो 80% जो है उन लोगों को उम्मीद लग रही है, लेकिन कानून है, हम कानून से उम्मीद करते हैं सबके साथ बराबर इंसाफ होगा। क्या बोर्ड वगैरह लगाया गया मदरसे? हाँ, उन लोगों ने उनका जो नाम है, क्या नाम है उनका, सैयदा फाउंडेशन नाम का, वो उन्होंने लगाया है और बाकायदा बिजनेस भी अच्छा चालू कर रहे हैं, वो अपना चंदे का भी इंतजाम करके रख रहे हैं अभी से। आप जगह से रिलेटेड आपका क्या लेन देन हुआ था, किस तरह से, मतलब आपकी बात हुई थी, किस तरह से सौदा हुआ था, विस्तार से बताइए। देखिए ऐसा है, हमारे साथ 4-5 लोग थे, उनके साथ भी 4-5 लोग थे। वो जगह कुछ विवादित थी, इसलिए किसी ने ख़रीदा भी नहीं था, और जो खरीदे जाते थे वहाँ के जिम्मेदार उनको बोलते थे बहुत मामले ऐसे ऐसे, तो उसकी वजह से बिल्डिंग गिरी हुई थी ऐसी कुछ जगह? अच्छा, वो बिल्डिंग गिरी हुई थी, वहाँ मरबा पड़ा हुआ था। तो उसके बाद हमने मोहल्ले वालों को, जिन लोगों को नुकसान हुआ था, उनको पहले विश्वास में भरोसे में लिया हमने। लेने के बाद हमारा उनका किसी तरह से मतलब तालमेल जमने के बाद हम जगह वाले को बोले कि भाई आप बेच रहे हो। बात हुई थी कि आप उनको कुछ मुआवजे के तौर पर पैसे देंगे या जो भी है? जी, उनका मतलब 31 लाख रुपया मुआवजा देंगे, और वो कौन देगा? जिसने जगह बेचा है वो देगा, हमको 10 लाख में सब क्लियर करके NOC वगैरह देगा। लेकिन किसी वजह से वो नहीं जम पाया, तो हमने बोला भाई आप 2 लाख रुपया कम करो, हम उधर 2 लाख रुपया बढ़ाते हैं। बढ़ाने के बाद बाकी लोगों का जो भी नुकसान हुआ हम अपने तरफ से देंगे, आप 8 लाख लो और चले जाओ। स्टार्ट में हम 2 लाख का टोकन दिए थे, उसके बाद से वो कभी, ये 6 महीना हुआ, वहाँ पेपर भी बन चुका था। लेकिन अचानक हमने जब काम चालू किया तो जगह वाला आ रहा ही नहीं है। बाद में मेरे को फ़ोन करके बोलता है आप जगह किससे पूछ के साफ कर रहे हो? तो बोला ऐसी क्या बात है, ऐसे क्यों बोल रहे? बस उसके बाद मालूम पड़ा दूसरा बंदा आके उस पर धावा बोला। उसके बाद आपसे जगह वाले से किसी कॉन्टेक्ट हुआ? कुछ नहीं। क्या हाँ, तो एक चीज़ ये भी है जिससे वहाँ पे विवाद हुआ, उस वक्त मतलब पुलिस आई और उसके बाद इंचार्ज आया, उन्होंने बोला भाई जो भी रहेगा तीनों पार्टी को वहाँ बुला करके जो है बात की जाएगी। कब बुला के बात की जाएगी? मंगलवार, शायद सोमवार है, ऐसा कुछ बात है ना सिराज में। 2 दिन में बोले थे, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन जब भी आएगा हम आपको बताएंगे। आपने जो 2 लाख रुपया उनको दिया, ये सारी चीज़ों का लिखित में जवाब है? लिखित में और पेपर पे। हाँ। ओके, पूरा। जिससे मुआवजे देने की बात थी उनसे भी लिखा पड़ी हुई, उनको भी 80 हज़ार हमने दिया है। कितने लोगों को? 3 लोगों को हमने दिया है, 30, 80, 3 लोगों को दिया है। उनसे पेपर NOC बना के लिया है, और वो भी हमारे साथ में खड़े हैं, और तमाम मोहल्ले के लोगों को भी हमारे साथ में भरोसे में विश्वास में लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह लीगल काम है इधर। तो आपका आरोप है कि मदरसे के कुछ लोग वो जगह को कब्जाना चाहते हैं। अच्छा, तो आपकी क्या मांग है? हमारी चीज़ ये, अगर आपको लेना ही था तो 8 साल से वो जगह वीरान पड़ी हुई थी, आपने क्यों नहीं लिया? हमने सब भरोसे में विश्वास में लेने के बाद आपका कैसे क्या इरादा हो गया, इसका हमें आप बोलना पड़ेगा। यही बात है कि जब आप लोगों को तैयार कर लिया, मुआवजा देने के लिए सब बातें हो गई, उसके बाद उन्होंने सौदा कर लिया, हाँ, पहले वो नहीं करते। अच्छा, वो आप इसको बना के मदरसा बनाने वाले? मदरसा है, खानका और एजुकेशन पे हम काम करने वाले।
वो अगर जगह लेते तो वो किस लिए लेंगे? वो मदरसे में जो बच्चा पढ़ा रहा है दाऊद नाम का, वो इसको मदरसे में लेना चाहते हैं। ऑलरेडी एक दावत अपना आलूदा मदरसे में ऑलरेडी उनकी तालीम चालू है बच्चों की, उसके बाद भी और एक जगह लेकर वहाँ भी बच्चों को तालीम दे रहे हैं, अब ये भी लेना चाहते हैं। तो ऑलरेडी हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास तो ऑलरेडी कुछ खानका नहीं है, मदरसा नहीं है हमारे समाज के लिए, तो हम हमारे समाज के लिए कर रहे हैं। भाई नई बस्ती इलाके में जो मदरसे की जगह को लेकर विवाद चल रहा है, क्या लग रहा है, क्या मामला है? भाई हम लोग है ना इसमें शुरुआत से सलाउद्दीन भाई के साथ में है, और जो विवाद हुआ है तो यहाँ हम इसलिए जमा हुए हैं कि जो सामने वाले हैं वो भी हमारे ये भी हमारे ही है। तो हम है ना कुछ लोगों को लेके उनके पास अभी इस मैटर को लेके जाएंगे कि भाई हम पहले से इस चीज़ के पीछे लगे थे, आपने लिया है तो ये हमको ज़्यादा ज़रूरत है, आप हमको दे दो, जो भी इसका आपने लगाया है हम आपको वापस दे देंगे। हमारे मोहल्ले के बच्चे हम लोग सब इनके साथ में हैं। तो आप इतने दिन जैसे वो भाई बता रहे कि उनके साथ में लगे थे, तो आपकी दूसरी पार्टी से बात हुई इतने दिन हुई? दूसरी पार्टी से बात हुई आपकी? अभी बात नहीं हुई है, अभी हम लोग वही सब आपस में जमा होंगे और उनके पास जाएंगे। अगर कुछ नहीं होता है तो फिर हम आगे कदम उठाएंगे। क्या लग रहा है इसमें, क्या होना चाहिए? देखो रास्ता तो बीच का निकलना चाहिए, जो पहला है उसको पहला देना चाहिए। भाई क्या मामला है इसके बारे में बताइए। जैसा कि आपको सब लोगों ने बता दिया है कि ये मदरसे के ताल्लुक़ से मीटिंग रखी गई थी, और इसमें मैं बोलना चाहूँगा कि इसमें जो भी जिम्मेदार है वो सच का साथ दे, और जो जिम्मेदार नहीं आए वो ना किसी एक पहलू का साथ देते हुए, क्योंकि दोनों दीन का काम हो रहा है। आज हम अपने में लड़ेंगे तो लोग हंसेंगे हमारे ऊपर, और हमारे मोहल्ले के जो जिम्मेदार हैं ये जवाबदारी लें कि अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के जो हक पे हलाल पे उनका साथ दे, ना कि कोई धोखे से कोई काम किया जाए। और मैं उसके खिलाफ रहूँगा, जो सच्चाई है मैं उसका साथ दूंगा, मेरे को किसी का डर नहीं है भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको क्या लग रहा है, क्या सच्चाई है इसमें? जो कब्जा मारे वो सही है या जो सलाउद्दीन भाई बता रहे वो सही है? जैसे आज 4 महीने से 6 महीने से एक बंदा है कोई जगह के पीछे लगा है, और मेरे को नहीं लगता है कि मोहल्ले का शायद ही कोई शख्स जिसको नहीं मालूम होएगा कि कल्याणी ग्रुप ने, सलाउद्दीन भाई ने, कल्याणी समाज ने जगह खानका के लिए लिया गया है। आलूदा मदरसे के सामने आज ये 7 साल से जगह पड़ी थी, तो सैयदना फाउंडेशन को अगर वो जगह लेना था तो 7 साल से वो कहाँ थे? आज जो बंदा खानका का सपना देख रहा है, वो सोच रहा है कि हमारे समाज की अभी एक बैठक रहे, हमारे समाज भी, हमारे बच्चे हमारे पीर से, उल्मा से मिले, मुलाकात करे, कुछ सीखे। आज उनके समाज के लोग देखा जाए तो कहीं नहीं है। मैं आज उनका कोई इदारा मैं नई बस्ती में देखा नहीं हूँ। आज मैं पहली बार ये इनकी बुनियाद देगा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत खुश हुआ कि चलो भाई कम से कम एक खानका बन रही है, लोग दीन की तरफ बढ़ेंगे। अब लोगों का दिल टूटेगा, इससे लोग एक दूसरे से लड़ेंगे, इससे अच्छा इसका मसला बैठ के हल होना चाहिए, और लोग सच का साथ देना चाहिए।